अच्छा, इस वीडियो में ना हम जीआरई का जो एसए सेक्शन है विच इज़ कॉल्ड द एडब्ल्यूए विच स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉम द एडमिशन स्टैंड पॉइंट। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसको हम स्किप कर दें, छोड़ दें, इतना सीरियसली प्रिपेयर ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो क्या नुकसान होगा उसका, या देने का क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं ज़रा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एडब्ल्यू है ना, इसकी इंपॉर्टेंस मोस्टली होती है ना वो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए होती है, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए होती है, रिसर्च बेस्ड मास्टर्स जैसे होते हैं जिसके अंदर आपने कोई रिसर्च थीसिस लिखना होता है। एमबीए प्रोग्राम्स हो गए, वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट राइटिंग्स होती हैं, आपने वाइट पेपर्स लिखने होते हैं, बिजनेस केस स्टडीज़ वगैरह आपने लिखनी होती हैं, तो वहाँ पे भी ये इसकी एक इंपॉर्टेंस काफ़ी है। और उसके अलावा जितने भी राइटिंग प्रोग्राम्स हैं मोस्टली सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और लॉ के अंदर भी खास तौर पर बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाले प्रोग्राम्स जो होते हैं ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा राइटिंग इन्वॉल्व है। तो अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे यू एक्सपेक्ट कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स राइटिंग और एनी काइंड ऑफ रिसर्च राइटिंग, जैसे पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स लिखना है, तो आप डेफिनेटली एडब्ल्यूए को प्रिपेयर करें, क्योंकि कुछ नहीं पता कल को आप किसी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का माइंड बनाते हैं और वो कह देते हैं आपको कि जी हमारी तो जीआरई एडब्ल्यूए से के ऊपर कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑल्दो ये केसेस बड़े रेयर होते हैं, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ देखी है कि समटाइम्स पीपल वुड रियली गेट अ वेरी गुड स्कोर ऑन देयर मैथ एंड इंग्लिश सेक्शन, फिर वो फॉलोइंग ईयर अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे वो जब प्रोग्राम सिलेक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें कोई एक दो प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो एडब्ल्यूए के ऊपर मिनिमम इतना स्कोर चाहिए, या हमारे जो एवरेजेस होते हैं उनमें एडब्ल्यूए की फलानी इतनी एवरेज होती है, तो फिर वो भाग दौड़ उनकी शुरू हो जाती है कि भाई आप जीआरई दोबारा दें ना दें। अगर आप इन प्रोग्राम्स में हैं तो आई वुड एडवाइस कि यू शुड डेफिनेटली कंसिडर फोकसिंग ऑन द ऐसे राइटिंग सेक्शन वेरी सीरियसली। और दूसरा ये कि अगर आप किसी स्टेम बेस्ड अप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर जहाँ पे इतनी ज्यादा राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स इन इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं लिखनी होती हैं, रिसर्च वर्क नहीं करना होता है, वो आपको बस एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होता है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक छोटी मोटी सी आपने एक रिपोर्ट देके तो सबमिट करनी होती है। सो उसके अंदर इतनी ज़्यादा मैंने जनरली देखा है कि इंपॉर्टेंस एडब्ल्यूए की नहीं होती है। वो मोस्टली जो स्टेम प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके क्वांटिटेटिव स्कोर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। दैट बीइंग सेड, अब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने कुछ आपके लिए सर्टेन प्रोग्राम्स जिन्होंने एक्सप्लिसिटली अपनी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि जी हमें इतना मिनिमम एडब्ल्यूए के ऊपर स्कोर चाहिए, वो एक दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि इस तरह का उनका फ्लेवर होता है कि जी हमें एडब्ल्यू के अंदर स्कोर चाहिए होते हैं, तो वो आप उनको वेबसाइट्स जब आप अप्लाई करें तो उनकी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू द प्रोग्राम एंड चेक अप विद देम कि उनका एडब्ल्यू के ऊपर क्या स्टांस है। बट ये मैं जस्ट टू गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स के जैसे अब ये सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मास्टर्स प्रोग्राम है, उसके अंदर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा एप्लीकेशंस विद जीआरई एडब्ल्यूएस स्कोर अंडर 3 विल बी डिनाइड। फिर इसी तरह ये नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, वहाँ पर इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कि एडब्ल्यूएस कोर्स के अंदर जो एवरेज स्कोर्स होते हैं ना वो 49 परसेंटाइल के अराउंड होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एज वेल। मेरे स्टूडेंट्स आए दिन जो होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ये ईमेल की है। अभी लेटली आई हैड अ स्टूडेंट जिसने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, ही गॉट अ कंडीशनल ऑफर कि भाई आप अपना जीआरए का एडब्ल्यूएस स्कोर या तो इम्प्रूव कर लें टू 4.5, और या फिर ये कि आप अपना टोफल का जो एग्जाम है उसके अंदर एक काफी हाई स्कोर उन्होंने उससे कहा था कि आप दें। यू डोंट वांट टू एंड अप इन अ सिचुएशन के जहाँ पे आपके लिए ये चैलेंजेस हों, तो बेहतर ये होता है कि या तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द जीआरई, लेट्स से अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि मैंने कहाँ पे अप्लाई करना है, तो प्रिपरेशन के अंदर आप जीआरई को एडब्ल्यूए को भी फोकस करें एंड ट्राई टू गेट अ स्कोर ऑफ 4.5 एंड अबव। लेकिन अगर ये कि आपने लेट्स सपोज दे दिया ऑलरेडी जीआरई और अब आप इस साल अप्लाई करने लगे या नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे एंड यू फाइंड आउट कि कोई प्रोग्राम है जो कि आपसे सर्टेन रिक्वायरमेंट रखता है एडब्ल्यूए के ऊपर, तो फिर यू रीच आउट टू देम एंड यू आस्क देम कि भाई इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। लेट्स से कि मे बी दे कैन आस्क यू कि आप चलें टोफल दे दें, मे बी दे आस्क यू टू टेक सम अदर टेस्ट, डुओलिंगो वगैरह दिलवा सकते हैं वो आपसे, या फॉर एग्जांपल ऑल्दो ये बहुत रेयर होता है बट दे कैन इवन आस्क यू टू रीटेक द जीआरई। थोड़ा क्वालिटेटिव है हर प्रोग्राम जो है ना, वो उसके अपनी नाज नखरे होते हैं, तो आपको उनके साथ चेक करना पड़ता है कि भाई वो एडब्ल्यू के ऊपर क्या उनका स्टांस है। दूसरा फिर अगर हम आगे चलें तो इसके अंदर अब एक और चीज़ है कि भाई अगर आपने ऑलरेडी जीआरई दिया हुआ है और आपका एडब्ल्यू स्कोर बहुत लो है, या लेट से आप जीआरई देते हैं और आपका बाकी क्वांटिटेटिव वर्बल बहुत अच्छा है बट योर एडब्ल्यू स्कोर इज वेरी लो, तो व्हाट टू डू इन दैट केस। अच्छा देखें, एक तो चीज़ ये है कि इसके अंदर ना लाइक आई सेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने तो कहा हुआ है कि हम आपकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे नहीं, तो हो सकता है कि आपके ऐसे प्रोग्राम्स हो जहाँ पे यू हैव टू चेक विद देम। अगर तो ऐसा मसला होगा तो आपको जीआरई रीटेक करना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर बहुत लो होता है ना, उसके कुछ और कपल ऑफ मोर चैलेंजेस भी होते हैं। एक ही होता है कि आपके पास जो टोफल और आइल्स के वेवर्स होते हैं ना, कई प्रोग्राम्स आपको वेवर्स भी देते हैं, तो वो वेवर्स जो होते हैं ना वो लो स्कोर के ऊपर मुश्किल हो जाता है, आपका केस थोड़ा वीक हो जाता है। अब जिस तरह अगर आप कहते हैं कि जी मैंने जीआरई दे दी है और आप किसी प्रोग्राम को रीच आउट करते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन द जीआरई आई नीड अ टोफल वेवर और एन आइल्स वेवर, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बना लेते हैं बट योर एसए स्कोर इज वेरी लो, तो इट माइट अफेक्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट वेवर। तो एक अच्छा एडब्ल्यूएस स्कोर जो होगा ना वो वहां पे आपको हेल्प
हेल्प करेगा, आपके केस को स्ट्रेंथन करेगा। दूसरा, एक लो स्कोर के साथ मैंने एक और मसला भी देखा है कि ये एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स के जिनके लो स्कोर्स थे एडब्ल्यूए के अंदर, और बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी एमबीए एप्लीकेशन को सबमिट किया, अपने एप्लीकेशन एसेस लिखे, तो वो एसेस जो थे ऑब्वियसली वो बहुत हाई क्वालिटी थे और वो कंसिस्टेंट नहीं थे विद द एडब्ल्यूए स्कोर। तो वहां पे प्रोग्राम को डाउट हो गया कि यार ये बंदा शायद किसी से ऐसे लिखवा रहा है, बिकॉज ऐसे स्कोर्स उसके इसके साथ मैच नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये इनफैक्ट मैं आपको स्कूल बता देता हूँ। सो आई हैव अ स्टूडेंट हु अप्लाई टू हार्वर्ड एमबीए प्रोग्राम एंड ही हैड 3.5 ऑन द एडब्ल्यूएस सेक्शन। इंटरव्यू से पहले उन्होंने उसको कहा कि आपको एक राइटिंग सैंपल हमारे लिए लिखना होगा बिफोर द इंटरव्यू। तो वो उनको बेसिकली शक था थोड़ा उसके ऐसे के ऊपर कि भाई ये ने अपनी एप्लीकेशन ऐसे खुद नहीं लिखी हुई, किसी से लिखवाई हुई है, और ऑन दी अदर हैंड जो ऐसे है वो स्कोर बहुत लो है। तो दे वांटेड टू वेरीफाई कि यार क्या स्कोर इसलिए लो है कि उसने इतना सीरियसली इसको नहीं दिया, या इस वजह से लो है कि उसको बाकी में लिखना आता नहीं है। एक और जो केस मैंने देखा ना वो ये कि अगर आपको बहुत लो एडब्ल्यूएस स्कोर होता है ना, तो उससे आपकी टीएशिप के चांसेस भी इफेक्ट होते हैं। मैंने अगेन कभी ये नहीं देखा कि किसी स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि यार आप दोबारा से जीआरई को रीटेक करें, लेकिन उसके अंदर वो ये जरूर कर रहे होते हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो कहते हैं कि यार आप हमारा एक कोई टेस्ट है वो आप दे दें, या कोई कोर्स है जिसके लिए आप इनरोल कर लें, अगर आपने उस कोर्स को क्लियर कर लिया तो फिर हम आपको टीएशिप ऑफर कर देंगे। सो वो खाम खई का एक एक्स्ट्रा बैरियर है। आपको वो 3 to 4 वीक्स के कोर्स के अंदर वो डाल देंगे और फिर वो यूनिवर्सिटी ही उसको ऑफर करेगी, ऑनलाइन ऑफर करेगी। उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग और ऑल ऑफ दोज वो आपकी टेस्ट की जाएंगी। उसके ऊपर एक फिर वो छोटा सा एग्जाम होगा और आपको उसको क्लियर करना होगा। और है जो कि होम जीआरई इश्यूज भी आए हैं। ये पहले भी एक बड़ी डिटेल वीडियो की थी कि कई स्टूडेंट्स पॉइंट वर्बल स्कोर्स बहुत अच्छे थे, उनके ऐसे स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे होम बेस्ड जीआरई के ऊपर, तो ईटीएस ने इस चीज को एज एविडेंस लिया और उनके जीआरई को कैंसिल कर दिया। ये कुछ प्रोग्राम्स थे जिनके अंदर मैंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि जीआरई की बेसिस पे विद अ स्ट्रॉन्ग एडब्ल्यूएस स्कोर दे वर एबल टू गेट वेवर्स डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स। जैसे एमआईटी वगैरह के अंदर, बर्कले, पर्डू वगैरह, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट आई कैन शेयर, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अगर आपका बहुत हाई क्वांटिटी वेबल स्कोर है, लो एडब्ल्यूएस स्कोर है, तो वो आपके केस को वीक करेगा। यू माइट नॉट बी एबल टू गेट अ वेवर बेस्ड ऑन दैट स्कोर। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जी हम प्रोग्राम सिलेक्शन कर लिए, हमारे किसी प्रोग्राम को एडब्ल्यूएस स्कोर नहीं चाहिए, हमने टोफल भी दे दिया हुआ है, तो हमें वेवर की भी कोई जरूरत नहीं है। सो शुड वी स्किप द एडब्ल्यूएस सेक्शन जस्ट टू सेव टाइम, जस्ट टू सेव ऑन एनर्जी? तो मेरा उसके अंदर आंसर ये होता है कि देखें, ऐसे जो सेक्शन होता है ना, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द जीआरई। कोई भी प्रोग्राम चाहे उसकी एडब्ल्यूएस स्कोर की बहुत हाई रिक्वायरमेंट भी हो, वो 4.5 से ज्यादा रिक्वायर कोई भी प्रोग्राम नहीं करता ऐसे के ऊपर। एंड इवन इफ यू राइट लाइक अ वेरी हाफ हार्टेड सॉर्ट ऑफ एन essay, you can still end up with a 4 out of 6 on the AWS section। तो मेरा आपको एडवाइस ये होगी कि स्किप ना करें। आपके ओवरऑल स्कोर के एस्थेटिक्स को ये अफेक्ट कर सकता है। कल को लेटर ऑन मे बी 2-3 years डाउन द रोड यू मे वांट टू अप्लाई टू अनदर प्रोग्राम, माइट वांट टू अप्लाई फॉर अ पीएचडी। तो उस टाइम के ऊपर हो सकता है कि एक स्किप किया हुआ है आपने ऐसे का सेक्शन, या उसको बहुत बुरा परफॉर्म किया हुआ है और उसकी वजह से आपको कल को शायद जीआरई के ऊपर जिटर्स हों कि यार इसको दोबारा दे देना चाहिए। सो आई वुड इन नो सर्कमस्टांस एडवाइस कि आप इसको स्किप करें। 30 मिनट्स, वो जो शुरू के 30 मिनट्स होते हैं उनको आप एग्जाम के एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने के लिए यूज कर लें। ऐसे को भी लिखें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, इतना ज्यादा दिमाग खपाने की ऐसे पे जरूरत नहीं है। इन केस के योर प्रोग्राम्स डोंट नीड एडब्ल्यूएस स्कोर, बट यू कैन यूज दैट टाइम टू जस्ट रिलैक्स एंड सेटल योर नर्व्स एंड गेट acclimatized to the entire testing environment. But I would not advise that you should skip it under any circumstances. You just don't know later on what would happen, and any program might say oh, no, we are not okay with getting a 0 on the AWA or 2 on the AWA। वो ये होता है ना कि कई दफा प्रोग्राम्स कहते तो हैं कि जी हमें तो AWA के स्कोर का कोई मसला नहीं है, बाद में जब आप 0 के साथ अप्लाई करते हैं, 2-3 के स्कोर के साथ अप्लाई करते हो, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब हमें मसला है। रिसेंटली मेरा स्टूडेंट था, ही वाज अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी इन मैनेजमेंट फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जी हमारे जो एवरेज जीआरई स्कोर्स है ना वो 322 है। अच्छा, उसका जीआरई स्कोर जो था वो 320 था, लेकिन जब उसने अप्लाई किया, उसका इंटरव्यूज हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने एंड पे उसको एक वेट लिस्ट पे डाला और कहा कि इफ यू कैन इंप्रूव योर जीआरई स्कोर एंड गेट अबव एवरेज, देन वी कैन रिकंसिडर योर एप्लीकेशन। तो बात ये है कि भाई थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो वो एवरेज के आसपास ही फॉल कर रहा है ना, लेकिन अब उसके केस को उन्होंने एनालाइज किया और देखा कि नहीं, ये बंदे का स्कोर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसको दोबारा रीटेक करवाने को कह रहे हैं। तो दीज आर द इश्यूज के इनिशियली माइट बी द प्रोग्राम वोंट आस्क यू फॉर इट, बट लेटर ऑन वंस यू हैव अ रियली पैथेटिक स्कोर ऑन इट, तो वो कह नहीं यार अब तो हमने माइंड बदल दिया है। तो बेहतर है कि इस तरह के बंदा जो है ना वो चांसेस ना ले अपनी एप्लीकेशन के साथ। यू शुड जस्ट अटेम्प्ट इट, ठीक है। सो अ गुड जीआरई एडब्ल्यूएस स्कोर अगर आप मेरे से पूछते हैं तो एनीथिंग बिटवीन 4 and 4.5 इज अ गुड स्कोर। इसके ऊपर नो प्रोग्राम विल हैव एनी इश्यूज। आपका आइल्स का वेवर का केस, टोफल के वेवर का केस भी बन जाएगा आपके लिए। टीएशिप आरएशिप वाले भी ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा होती भी नहीं है। इवन प्रोग्राम्स विच रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द राइटिंग पार्ट, उनकी भी इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
है। प्रिपेयर करना इसमें कोई मसला नहीं है, यू जस्ट नीड लाइक 4 to 5 days ऑफ प्रिपरेशन टाइम। इसके लिए ईटीएस ने फ्री टेम्पलेट्स दी हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उन टेम्पलेट्स को स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ ईटीएस के जो एग्जामिनर्स हैं उनकी कमेंट्रीज भी गिवन है, हर ऐसे को उन्होंने रेट किया हुआ है, ग्रेड किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने उस पर फीडबैक दी हुई है, तो आप उसको पढ़ के अपने एसेस को उसके अराउंड डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 to 6 सैम्पल एसेस आप अंडर टाइम कंडीशंस अगर लिखें तो दिस विल बी गुड इनफ प्रैक्टिस फॉर यू टू प्रिपेयर वेल फॉर द एडब्ल्यूएस सेक्शन। लेकिन इसमें अब एक चैलेंज ये आता है कि भाई आपने ठीक है अपनी तरफ से तो टेम्पलेट्स भी पढ़ ली, अपनी तरफ से कमेंट्री भी पढ़ ली, अपनी तरफ से एक बड़ा अच्छा एसे लिखा और आपने वो सारे लवाजमात पूरे किए जो कि उन सैम्पल एसेस में गिवन थे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब क्या मेरा ऐसे वाकई में जेन्युइनली अच्छा भी है कि नहीं है। तो उसके लिए ये है कि यू इफ यू कैन फाइंड समवन जो कि आपके लिए ऐसे ग्रेड कर दे, समवन हु हैज गॉटन अ गुड स्कोर ऑन दी ऐसे, बट अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो जस्ट यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप ये कुछ टेम्पलेट्स वगैरह दिखा दें ईटीएस की, उसको कहें कि यार ये टेम्पलेट्स हैं, इसके ऊपर ईटीएस ने को ये ग्रेड्स दिए हुए हैं, उनकी कमेंट्री चैट जीपीटी को आप उस पर ट्रेन कर लें और उसके साथ फिर अपना एसेस शेयर कर लें, वो आपको एक अच्छा डिसेंट फीडबैक दे देगा। और जनरली मैंने देखा है कि अगर आपको चैट जीपीटी कहते हैं ना कि आपका स्कोर ऐसे का स्कोर जो है वो लेट से 4 है, तो यूजुअली यू आर लाइंग विद इन लाइक 3.5 to 4.5 वाले ब्रैकेट में ही आपका स्कोर होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस जस्ट फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।